श्री राधा रमन गुरुदेव के श्री चरणों का जिसने ध्यान धरा, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। गुरुदेव की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। मैं इतना ही बहुत सुंदर। सुनाऊंगा, इसके इसके आगे कभी बहुत नहीं सुंदर, सुनाऊंगा। जबरदस्त। अद्भुत भजन है, तो अद्भुत भजन है। तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन आपने बाबा के नाम पे इस भजन को क्या मॉडिफाई कर दिया। गजब गजब, मॉडिफाई फटाफट कर से दिया। हरियर बोलिए। हरी हरी। हरि बहुत हर सुंदर, बहुत सुंदर। हरि हर हरि हर। हरि हर मैया। हरि भैया। हरि हर। क्या बात है। बहुत बढ़िया सुना बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस भजन का बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा, क्यों विवेक भाई? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। इतना सुंदर भजन, वो भी घर बैठे नमन है ना। करने वाले भक्त के मन में भाव, क्या बात, बिल्कुल। बहुत लाजवाब है। मतलब आप ये मान के चलिए, जो मुझे आज लगा है इनकी बातों जी से, कि जो भक्त जी नमन कर रहे हैं, तो उनको तो जी। कम से कम गोलू भाई के भजन जो है वो दिन रात सुनने चाहिए। बिल्कुल सुनने क्योंकि चाहिए नमन के जो जी भाव है ना, तो वो इनके भजन पे सबसे जी। ज्यादा मिलेंगे। क्या मानना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। इनसे इन ये बहुत से नए भक्तों के लिए, जो घर बैठे नमन करने वाले भक्तों के लिए एक प्रेरणा भी है। आप मानते हैं कि नहीं इस बात बिल्कुल। को? जो घर बैठे ही हम्म। रहकर अपना हर चीज, अपना सब चीज केवल दरबार को मान गए, बाबा माँ को मान गए। और केवल ये अभी तक ये बताते हैं कि बाबा माँ गुरुदेव का फोटो भी नहीं निकलवाए हैं, केवल शिवलिंग से ही केवल मानते हैं सब चीज को। तो वो चीज तो गुरुदेव भी बोलते हैं, अगर आप बाबा माँ का फोटो नहीं निकलवा पा रहे हैं, शिव में ही सभी समाहित हैं। शिव में ही 33 कोटि देवी देवता समाहित हैं, उसी में माँ बाबा भी समाहित हैं। केवल आप मानना है, आप मानिए केवल, बस आपको सब मिल जाएगा। तो बस इनका यही है, मैं तो इनको बारंबार धन्यवाद देता हूँ कि ये इतने अच्छे भाव रखते हैं दरबार के लिए, हमारे दरबार के लिए। अच्छा, चंद्रपाल भैया का क्या मानना है? जरा चंद्रपाल भैया की तरफ चलते हैं, आज चूंकि बात नमन बिल्कुल की हो रही है। बिल्कुल। चंद्रपाल भैया, आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं, जरूर आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। आई थिंक चंद्रपाल भैया शायद आज बिजी हैं, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत मजा आया आज के सेशन में, और इतनी अद्भुत बिल्कुल बातें भी आज हमें सीखने को मिली, समझने को मिली। और कोई मैं हैंड रेस एक कर चीज रहा है। जरूर, एक क्वेश्चन जो सबसे जरूर पूछते हैं हम विवेक भाई, कि अगर दरबार ना जी मिला होता तो आपका जीवन आज कहाँ हाँ। होता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोलू भाई, ये सवाल आपसे है। अनम्यूट करिए आप पहले। म्यूटेड है, आप म्यूट है। जी, अब आ रही है आवाज? हाँ। आ रही। भैया देखिए, 2 साल पहले का जो मेरा जीवन है ना भैया, मैं आपको बताया ना, नरक। क्योंकि मेरी लाइन, मैं जिस लाइन पे हूँ, मैं जिस फील्ड में हूँ, उसमें मैंने गंदगी, अब उसमें तो गंदगी अच्छी लगती थी कि नहीं सब बढ़िया है, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मगर असल में ये सब चीजों की जरूरत है ही नहीं। हमको ये सब चीजों की जरूरत है ही नहीं असल में। और वही चीजें अगर कंटिन्यू रहती, अगर दरबार नहीं मिला होता, तो मेरा, समझ लीजिए कि जीवन मेरा ज्यादा नहीं था। मैं सोच के चलता हूँ इस चीज को। और अब की स्थिति ऐसी है कि देखिए, भाग्य का मिलना बोलते हैं ना जिसको, भाग्य से मिलना, तो जी। भाग्य, गुरुदेव ने अगर मेरा सब चीजें छुड़वाई है, सब चीजें बंद की है, तो ये भाग्य ही तो है। ये मेरा भाग्य ही तो है, भाग्य से मिला है मुझे। मेरे भाग्य से मिला, मेरे भाग्य से मेरा स्वास्थ्य वापस आ रहा है, तो ये तो भाग्य है ना मेरा। ये यही तो धन है ना। स्वास्थ्य से बड़ा धन क्या है? बिल्कुल। अगर वही और मैं आपको एक चीज जरूर इसमें ऐड ऑन करूंगा। जी श्री गुरु गीता में महादेव कहते हैं कि जी विचारों से गुरु चुनना अलग बात है, और दैवीय योग से गुरु मिलना अलग बात है। तो आपको जो ये दरबार मिला है, ये एक दैवीय योग है, ये विचार से आपने गुरु जी को नहीं चुना है। जी क्योंकि आज तक आप दरबार गए ही नहीं, और बिना दरबार जाए नमन की जो शक्ति है, ये एक दैवीय योग आपके जीवन में ऐसा बना है, जिसकी
महादेव की साक्षात ये वाणी है। ये गुरु गीता के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं, जो रिकॉर्ड मैंने अभी करके दिया है उसके अंदर भी आप उसको सुन सकते हैं। तो जहाँ पे महादेव ने इतनी बारीक बातें बताई हैं, और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के भैया ऐसे करके मेरे कि उस गुरु गीता को आप जरूर सुनिए, गुरु गीता जरूर सुनिए, जरूर सुनिए। जो आपके मन के जितने भी संदेह हैं वो सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन अगर आपने निकाल दिया तो पता नहीं अब ये मौका कब मिले। गुरु गीता जरूर सुनिए। भैया आपके करोड़ों सवाल हो सकते हैं, करोड़ों सवाल के जवाब सब गुरु गीता के अंदर महादेव ने साक्षात दिए हुए हैं। उसको जरूर सुनिए। चैनल पर जाइए और उसको वीडियो को आप ढूंढिए, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। क्योंकि एक बार आपने अगर वो वीडियो सुना देखा तो आपको ये पता चलेगा कि आप जिस दरबार में जाते हैं, दिखने में तो सामने ये जो बाबा की मूर्ति है, लेकिन वो कौन है? दिखने में तो गुरुदेव जो आपको बैठे दिन रात आपकी सेवा कर रहे हैं, वो दिखने में आप जैसे एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन वो वास्तव में उनका स्वरूप क्या, वास्तव में वो क्या है, ये साक्षात महादेव की वाणी से सुनिए आप। मैं आपसे कभी ये नहीं कहता कि विवेक भाई क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, महादेव क्या कहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सुनिए। चलिए, हमारे बीच में योगेश भाई भी है। भाई योगेश रमन, आपका स्वागत है। हरिहर। जय बाबा की भैया हरिहर। और जय हमारे माँ साथ जय बाबा बाबा की। माँ की। जय बाबा की भैया बात करेंगे अभिषेक रमन गुप्ता जी। भैया मेरा नाम अभिषेक जी जी रमन गुप्ता है और मैं जी। तकरीबन दिसंबर। आप म्यूट हो गए सर, हेलो, शायद कॉल आ रहा है मेरी बीच आवाज में। पहुंच जी रही है जी। आप लोगों तक? जी जी, आ रही है, प्लीज बोलिए। मैं दिसंबर 2022 से दरबार से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो सारी प्रक्रिया हो गई है। उसके बाद हमने गुरु जी से गुरु पूर्णिमा के समय दीक्षा लिया। उसके बाद से जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हम्म। और दीक्षा के लिए प्रेरित करने वाले हमारे साथ हमारे भैया बैठे हुए जगदीश रमन भैया। बहुत अच्छा। तो बहुत सुंदर। भैया के प्रेरित किए उस समय मैं थोड़ा सा भटक गया था, दरबार को लेकर के बहुत विचलित हो गया था जी। कि मैं सारी प्रक्रिया पूरी कर लिया, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन क्या ये हुआ, दीक्षा मिलने के बाद जैसे भटकों जैसे को मैंने। लाइन पे लाना है। भटकों जी को जी। लाइन पे लाना है, इसलिए बाबा ने ये प्रोग्राम शुरू कराया। जितने भटके भूले भटके ना, सबको पकड़ पकड़ के यहाँ ले आओ। नहीं नहीं, जब वो अरे गोलू भाई बहुत जैसे सारे। नमन के अनुभव सुनेंगे ना, तो जिंदगी में नहीं भटकेंगे। क्या है, उसके बाद में जी। बहुत सारे मन में शंका था, विचार था कि मैं दरबार को अगर लेकर के मैं कर रहा हूँ तो मैं अपनी स्थिति से उभर पाऊंगा कि नहीं उभर पाऊंगा, बहुत सारे मोटिव भी थे। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने जगदीश भैया से, और हमको बात कराने वाले हमारे योगेश भाई है जी। जो खुद मेरे साथ दरबार में गए, मैं इनको खुद लेके गया हूँ दरबार। बहुत सुंदर। मैं दिसंबर में जुड़ा हूँ और ये फरवरी में जुड़े हैं। तो दोनों ही तब दीक्षित इन्होंने है बात आप। कराया भैया से, बहुत सारी बातें हुई, तो फिर मैं धीरे धीरे बाबा माँ की कृपा से अब स्थिति से उभर रहा हूँ। बट भैया मेरा एक छोटा सा ये क्वेश्चन था। जी। अब देखिए, हमने तो नॉनवेज से परहेज करते हैं और हमारा दुकान वैसे भी शुद्ध शाकाहारियों का दुकान है। हमारे यहाँ एक लड़का आज से ज्वाइन किया है, हम्म। ठीक है, तो उसके यहाँ चिकन मटन का काम होता है। तो मैं उस लड़के से, अपने यहाँ और स्टाफ है उनसे बातचीत किया, तो बोले कि भैया कि अगर आप तो दुकान में ऐसे भी परहेज करते हो और आप लोग खाते नहीं हो, लड़के से सिर्फ काम लो, बाकी चीज को आप छोड़ दो। धर्मेंद्र भाई इसका जवाब देंगे आपको। जी। सही है। ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुद्ध पवित्र हैं। वो यहाँ जी। आके कुछ गंदगी तो कर नहीं रहा है, वो काम नहीं। कर रहा है, काम कर सकता है, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। चिंता का ऐसा कुछ नहीं है उसमें। और उससे कोई आर्थिक दिक्कत संकट से कैसे उबरना है, इसका भी आप लोग मार्गदर्शित कर दीजिए थोड़ा सा। आर्थिक संकट से संकल्प करिए और एक भाव बनाइए किस जगह कौन से काम में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर कुछ बिजनेस आपका ऑलरेडी है तो माँ हम्म। बाबा से प्रार्थना करिए, संकल्प का जादू सीख लीजिए, कैसे चलता है अच्छे से करना। करना अभी को सबके पास वही शक्ति है। आप संकल्प को नहीं बोल पाते हैं, सबसे अच्छा तरीका है कायदे से लिखिए। एक पेपर में संकल्प के पहले एक एक पॉइंट अच्छे से लिखिए, उसके बाद उसको प्रार्थना को संकल्प में कर लीजिए, हो जाएगा। जो लोग ऐसे मन में संकल्प होता है वो ढेर सारी बातें मिस हो जाती हैं, ध्यान आता नहीं है। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप कागज में लिख के संकल्प करें, प्रार्थना करें, उसके बाद फाड़ फेंक दें। होगा धीरे धीरे अच्छा ही होना है, अब खराब थोड़े ना होना है। बस ये है थोड़ा सा हमें कर्म भी करना पड़ेगा, सच्चे मन से मेहनत से कर्म भी करना पड़ेगा। बाकी जो बीटो पावर माँ बाबा की है वो हमारे साथ है ही है, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए सदा तत्पर रहती है। जी। है ना भैया जी? जी। थोड़ा सा मेरा एक और सवाल है
जैसे बोलिए क्या, मैं बोलिए। जाप करता हूँ, ऑलमोस्ट मेरा जाप कंप्लीट हो गया है। अच्छा। जो हमारा होता है ना कि हमको यहाँ तक मंत्र करना है, इतने मंत्रों का उच्चारण करना है, तो मैं हाँ। उससे ऊपर प्लस में आ गया हूँ। लेकिन क्या है, अभी भी ऐसा लगता है ना कि मन से गंदगी निकला नहीं है, बहुत सारे निगेटिविटी। आप मंत्र की साधना में हैं या तंत्र की साधना में हैं? मैं मंत्र की साधना में हूँ अभी। हाँ तो कोई बात नहीं है। जन्मों की गंदगी है, धीरे धीरे जाएगी। अभी आप फटाफट दशांश करके माँ बाबा से प्रार्थना करिए कि हमें तंत्र में ले। उसमें बहुत तेजी से चीजें निकलेंगी। ये तो चलेगी प्रक्रिया बहुत लंबी, धीरे धीरे। जी। लेकिन आप तंत्र में आएंगे तो बहुत आसानी से और तेजी से आप हल्के होंगे, चीजें और बहुत तेजी से वॉश आउट होंगी। जो गंदी एनर्जी है, जो गंदी स्मृतियां हैं, तो मंत्र के ऊपर बढ़िए। तंत्र में आएंगे तो फिर आप पूछेंगे कम, समझेंगे पहले ज्यादा। जब मैं स्टार्टिंग किया था उस समय 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ जाता था। अब मैं पंद्रह हम्म। बीस मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पा रहा हूँ। मेरा मन ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया, मैं नहीं जानता। पूर्णता पूर्णता पे है ना, जाप आपका पूर्ण हो गया है, तो जी आप जी। पूर्णता पे बिल्कुल चले जाते हैं, फिर मन होता ही नहीं है। देखिए विवेक हंस रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जाप पूर्ण होगा फिर आप मन नहीं लगेगा, आप दशांश करके आगे बढ़िए। आप जैसे ही तंत्र दीक्षा में जाएंगे दौड़ के 4 घंटा बैठना चाहेंगे, भाव बनेगा। बिल्कुल। और बाबा ने ये एक कारण है। सिंपल आपको या एक एग्जांपल दिया था। बाबा ने ये कहा था कि जिस दिन आपका मंत्र से पूरी तरह से मन मन उब जाए, तो उस दिन समझ लेना कि मंत्र के पूरे होने का समय आ गया है। ये बाबा ने खुद हाँ, बिल्कुल कहा भी वही है, तो मैं इसका कह रहा मतलब हूँ वो कि आपके इससे सामने बिल्कुल मन बिल्कुल। लगेगा। लाइव है। मतलब आप प्रत्यक्ष प्रमाण है उस बात के जो बाबा ने कहा था। धर्मेंद्र भैया, भैया जी, चार अभी हम घंटा क्या लोग इंसान 10 घंटा बैठ सकता है तंत्र में? दशांश करने के तंत्र में लिए। आने के बाद। कैसे विवेक, कैसे फिर से करिए प्रश्न। नहीं नहीं, आपने बोला ना अभी कि मतलब आप जो 15 मिनट बैठ नहीं पा रहे हैं, आप तंत्र में आएंगे तो 4 घंटा बैठ सकते हैं आप। 4 घंटा क्या, नहीं 10 घंटा बैठ सकता है इंसान। हमने तो अभी 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 बहुत थोड़ा बढ़िया। ही बताया, कहने का आप लोग मतलब का यह है बस कि आशीर्वाद चाहिए बाबा माँ की नहीं, कृपा से। आशीर्वाद माँ बाबा का हम सब पे है ही है, और उसी से तो जी सांसें चल रही हैं। जी जी और एक एक प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। तभी कृष्णा भाई ने पूछा था कि दरबार के जुड़ने के बाद कैसे क्या क्या पर जी देखिए, दरबार से असली बात, जो आध्यात्मिक बात मैं करूं, कि दरबार से जुड़ने के पहले हमारे जीवन की ये यात्रा अनिश्चित इधर उधर भटक रही थी। जब दरबार से जुड़ के बाबा के डीने में जुड़ते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो हमारी जो जीवन की यात्रा जो है ना, वो अपने उचित गंतव्य की ओर, अनंत की ओर शुरू होती है, असली यात्रा। बाकी बिल्कुल जीवन भर जो जहां भटके, इधर उधर भटक के आए हैं। तो ये फायदा होता है कि आप जिस लिए जीवन मिला है, ये मानो, उसी लिए प्रेरित होके उसी रास्ते पर लग जाते हैं, लास्ट में हरिहर होके बाबा के गण में स्थापित हो जाते हैं, हरिहर हो जाता है सब। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी दो तीन भाई हमारे बीच में हो रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं। तेजेंद्र जी हमारे बीच में हैं, तेजेंद्र कौर। स्वागत है आपका, अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं। जी भैया, हरिहर। हरिहर। जय बाबा। जय माँ बाबा की। तेजेंद्र जी, आपका मैंने माइक चालू किया है, आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं एक बार फिर से, शायद म्यूट हो गया आप। अनम्यूट क्लिक कीजिए प्लीज, क्लिक अनम्यूट। जी जय बाबा वेलकम, की स्वागत है भाई आपका। साहब। दरबार से जय जुड़े माँ सभी बाबा की। लोगों का जो इस प्रोग्राम में सब हमारे साथ हैं, सबके लिए जय बाबा की। जय माँ बाबा की। भाई साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। वैसे तो दरबार से जुड़े हुए 5 साल हो चुके हैं, सारी प्रक्रिया भी हो चुकी है, लेकिन मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। और उनकी प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज तो दोनों, मतलब एक मेरे हस्बैंड है और एक उनके ब्रदर है, उनमें डिवाइड हो चुकी है। कुछ चीजों का ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है कि मतलब काम काम जैसे हमारी फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो मम्मी के नाम पर है। और जी जी, सवाल क्या है आपका? आप बार बार म्यूट हो रहे हैं, म्यूट हो गए हैं आप। जी हाँ बोलिए। हरियाणा के अंदर एक एरिया है बहादुरगढ़, उसके अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, वहां पर ये सीन है कि हर फैक्ट्री के अंदर एक मजार बनी हुई है। जब तक कि मजार फैक्ट्री में ना बने तो वो फैक्ट्री चल ही नहीं सकती।
लगभग 3,500 से 4,000 फैक्ट्री हैं और सबके अंदर मजार बनी है। अब जो मेरे ब्रदर इन लॉ के जो जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो फादर इन लॉ के नाम पर है, तो क्या वो गंदगी वहां से हमारी तरफ ट्रेवल हो रही होगी? क्योंकि उस प्रॉपर्टी अभी मेरे हस्बैंड का शेयर है, हम लोग वहां जाते नहीं है, लेकिन फील हमारा रहता ही है ना कि अभी वो प्रॉपर्टी का हुआ नहीं है, उसमें अभी जाना है, साइन करना है, चाहे हमें पता है कि वो हमारी नहीं होगी, है वो ब्रदर की, रहेगी उन्हीं के पास ही, लेकिन अभी नाम पापा के है। और ऐसी जो मम्मी वाली है, वो जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें शेयर उनका भी है, जब तक वो साइन नहीं करेंगी तो वो हमें नहीं मिलेगी। और वो बहुत ज्यादा दरगाह मजार ये सब करते हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें हौच पौच है, समझ नहीं आ रही। और कुछ टाइम से जब से मैंने तंत्र दीक्षा ली है, ऐसा कुछ सीन हो रहा है कि जितने भी हमें मतलब लोग अच्छे मिल रहे हैं ना, अच्छे वाले लोग, वो सारे मोमडन मिल रहे हैं। चाहे वो हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर हो, या चाहे मान लो गाड़ी का मैकेनिक हो, कुछ भी हो, सबके सब मोमडन मिल रहे हैं। मतलब हर तरफ जहां भी हम जा रहे हैं मोमडन लोग ही मिल रहे हैं और वही सब नजर आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कैसे, अगर गंदगी बहुत ज्यादा है, हस्बैंड को चीजें बहुत ज्यादा नजर आती हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, लेपन नहीं लगाते हैं, प्रॉब्लम है सिर्फ हस्बैंड के साथ है, हम लोग ठीक है सब। और जैसे कि मेरे हस्बैंड के ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, जैसे अब रक्षाबंधन पे उनसे मिले, तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा शुरू हो गई, क्योंकि नेगेटिविटी वहीं से आ रही थी, बहुत ज्यादा कराया वहीं से था, वही प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। जी जी, आपका फिर रात को क्वेश्चन काफी जैसे, लंबा हो गया है। हाँ जी जी हाँ जी, जी, मैं चाहूंगा कि पहले आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करें, सो दैट जो आंसर देना चाह रहे हैं उनको थोड़ी क्लैरिटी मिले। धर्मेंद्र भाई बहुत ध्यान ठीक से है। सुनिएगा, इनका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप हम्म, कहना चाह रही हैं आपकी दो प्रॉपर्टीज हैं, दो भाइयों हाँ के नहीं नाम लिए प्रॉपर्टीज, हैं, हाँ हाँ अभी, हाँ जी हाँ जी, लेकिन वो जो है पिताजी के नाम पे है। हाँ जी। एक पिताजी के नाम पे है जिसमें भैया करते हैं, एक मम्मी के नाम पे है जिसमें हम काम करते हैं। ओके, मतलब दो प्रॉपर्टीज दोनों दो भाइयों एक्सपायर के हो चुके पास में हैं। है। हाँ दोनों जी, एक्सपायर, माँ बाप दोनों एक्सपायर हो गए, एक प्रॉपर्टी माँ के दोनों नाम पे, एक एक्सपायर हो बाप के चुके नाम हैं। पे है। ठीक है, हाँ जी, तो अब ठीक है। मतलब ये है कि उनकी प्रॉपर्टी में आपका आधा हिस्सा है और आपकी प्रॉपर्टी में उनका आधा हिस्सा है, हाँ जी हाँ जी। और दोनों ही जगह पे मजारे हैं। नहीं दोनों जगह पे नहीं है, सिर्फ एक जगह पे है जो भाई साहब के पास है, और जो मजार भाई भी साहब के बहुत पास है। बढ़िया, हाँ, और बकायदा उसमें पूजा भी होती है, जी, दिया भी धर्मेंद्र भाई जलता कह है, रहे हैं। और हाँ सब कुछ होता है। धर्मेंद्र भैया क्लियर हुआ क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन क्या, इनका आधा क्वेश्चन आधा आंसर वो सब थोड़ा सा हाच पाँच हो रहा था। लेकिन देखिए, ये ऐसा कर ले, जो अभी अजार मजार से मतलब नहीं है। अगर इनके डीएनए से जुड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, एक हवन कर ले। अगर संभव है फैक्ट्री में, तो इनके लिए संभव होगा नहीं हवन करना। ये नहीं। जो इनके स्वयं, ये जो बहन है या इनके हस्बैंड के अलग अलग, ये उस दोनों प्रॉपर्टी को संकल्प में लेके एक हवन अपने घर पे कर ले, माँ बाबा से प्रार्थना करके कि माँ बाबा, हम्म, इसमें जुड़ी हुई जो भी अशुद्धियां, निगेटिविटी जो भी चीजें हैं, वो नष्ट हो जाए, उसी हवन में सब नष्ट हो जाएंगे। उसका दुष्प्रभाव इनके और इनके पति पर कुछ भी नहीं होगा, और वो अजार मजार वाले सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन बाकी के जो लोग भाव में उस पे रहेंगे, उस पे निगेटिव रहेगा, लेकिन इनके प्रति वो पूरा स्वच्छ रहेगा, उसकी निगेटिविटी इनको प्रभावित नहीं कर पाएगी। और दूसरी, ये डीएनए के अन्य लोगों की ऐसे गंदी एनर्जी नहीं आती। परिवार के जो लोग डीएनए में नहीं है, उनसे मिलने से बिल्कुल कुछ नहीं आती, जब तक आप भाव से जुड़ते नहीं है कि आप गए देख लिया, अरे क्या बताएं बहुत कष्ट है। आप थोड़ा सा अगर उनके विषय में चिंतन नहीं करेंगे, कोई अब शक्ति बड़ी खुली है, कुछ नहीं आने वाला है, ये भ्रम ना किया करिए कि वहां से आ गई गंदगी। आप तंत्र दीक्षित हैं, आपके अंदर गंदगी आने का स्वभाव ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आ सकती। गंदगी आएगी हमारे भी तो अंदर शाम नहीं को आप आती है। बैठेंगे सब नष्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, हमारे अंदर मेरे में और बच्चों जी, में नहीं आती है, तो जो भी अच्छा आती है केवल इतना हस्बैंड में है आती है, कि वो उनकी वजह से हम सब परेशान एक होते हैं। बहन, एक आप हवन कर लीजिए, एक हाँ आप जी, सिद्ध हवन कर लीजिए। ठीक है। केवल दोनों, आप जिसमें काम करते हैं या भाई साहब जिसमें काम करते हैं, दोनों को कि बाबा माँ, मेरी ये प्रॉपर्टी है जिसमें मैं जुड़ी हुई हूँ, एक मेरी ये हाँ, प्रॉपर्टी है जिसमें मेरे हस्बैंड जुड़े हुए हैं। इन दोनों ठीक है। प्रॉपर्टियों को तो ये मेरे इस हवन के पुण्य में शामिल करके, इसकी हम्म ऊर्जा से सभी निगेटिविटी शुद्ध पवित्र करके नष्ट कर दिया हम्म, जाए, और मेरे घर में ठीक है। जो मौजूद यंत्र है उससे जोड़ हम्म, ठीक है। दिया जाए। बिल्कुल।
बहुत सुंदर। हो जाएगा। आप उससे कभी नहीं प्रभावित, जो होगा होगा, आप सुरक्षित हो जाएंगी, उससे आपका कुछ नहीं अहित हो पाएगा बहन। ये तो मतलब दो प्रॉपर्टी वो थी जिसके अंदर मजार बनी थी। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि ब्रदर इन लॉ ने धोखा दिया था, तो उन्होंने बिजनेस सारा अपने नाम पे किया या जो भी किया, तो उनकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी रेंटल इनकम से हमारे घर का खर्चा चल पाता है, क्योंकि हस्बैंड वो हमेशा आपके परेशान डीएनए में रहते है, हैं। वो वो आपके हमारे डीएनए में है। हस्बैंड नहीं, आपके जो दूसरे वाले जिनकी रेंटल प्रॉपर्टी से आपको इनकम होती है, वो आपके डीएनए में है। नहीं, वो ब्रदर इन लॉ की प्रॉपर्टी है, मतलब उनके नाम पे है, लेकिन उसके ऊपर जो रेंट आ रहा है वो हम ले रहे हैं, तो उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके नाम से है ही नहीं है तो आप काहे कैसे शामिल कर पाएंगे? ये तो एक भाववश व्यवस्था है कि आप ले पा रहे हैं, नहीं तो जब आपके नाम ही नहीं है तो आप उसको कैसे शामिल करेंगे? या वो आपको लगता इसीलिए है ना, कि जैसे जब आप बहनें थी तो उन्होंने ये बोला कि तुमने इसको बिजनेस में धोखा दिया, तो इसका अब घर कैसे चलेगा, तो थोड़ा बहुत देखिए, इतना करो कि जो किराया आ रहा है इसको दो, इसके बच्चे पल सके। एक चीज बहुत ध्यान से पहले बैठ के चिंतन कर लीजिए। मुझे हाँ दिख जी, रहा है कि कहीं ना कहीं डीएनए इधर उधर हो रहा है और मुझे गड़बड़ी भी होगी यही तो लग रहा है। परेशान हो जाएंगे। आप उसको पहले चेक करें, डीएनए कुछ गड़बड़ दिख रहा है वहां पे, नहीं तो समस्या होगी। आप अच्छे से देख लो, समझ लो कैसे क्या है। और बाकी अगर आपको लगता है उसमें जो एक हवन करके देख लो, मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो वो डीएनए डिफरेंट हो रहा है, वहां से गंदगी आएगी ही, दूसरा डीएनए उसमें अटैच रहेगा तो आप परेशान होंगे, फिर आप भी प्रभावित होती रहेंगी। ठीक। वो जी, डीएनए जो प्रभावित है उसके लिए फिर गुरुजी से एक बार मिलना पड़ेगा, मिल लीजिए क्योंकि गुरु चीजें जी तो से। अभी सॉर्ट आउट तो हो नहीं रही है। जी जी, आप कर लीजिए, आप गुरु जी से मिल लीजिए सीधा, क्योंकि काफी बातें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। आप एक बार गुरु जी से मिल लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी कृष्णा जी, और कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं बहुत क्या? बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन शायद योगेश भाई का है, रह गया है, और ओम प्रकाश भाई भी हमारे बीच में है, तो मैं ओम चाहूंगा जल्दी से प्रकाश जी से फटाफट ले से लीजिए। ओम प्रकाश जी का सवाल लिया जाए। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। जवाब दिया सभी को। जब तक जी जैसे कि हमारे रेंट में है हम लोग शॉप, और यहाँ घर भी था, तो अभी तो मम्मी पापा के यहाँ रह रहे हैं। और ये दुकान जो है ना भैया मोमेडन का है, मतलब मुसलमान का है, तो यहाँ हवन करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, आप आपका नियम पूरा हो गया है। सारा प्रक्रिया पूरा हो गई है। अच्छा, हाँ, तो आप उसको अपनी, अच्छा उसमें आप अलग जो दो एक हवन होते हैं ना, एक आठवां एक नौवां, एक अपनी संपत्ति के लिए, एक और बाकी की जो संपत्ति है उनके लिए। तो आप अपने घर पे कर लीजिए, वहां संभव नहीं है तो आप अपने घर पे कर लीजिए, सूक्ष्म में वो आपके यंत्र के साथ जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर संभव है तो उसी घर में कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जो दूसरे मकान मालिक है उनको कष्ट हो जाएगा फिर। अच्छा, जो अपना खुद का घर है वहां भी कर लेंगे इसका संकल्प लेके, तो भी हो जाएगा काम हाँ ना? हाँ, बहुत आराम से, बहुत आराम से ऐसे कर और लीजिए वहां आप। करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, लेकिन वो मुसलमान है तो फिर उनकी कुटाई भी हो जाएगी ना। अगर वहां हो सकता है उनको कष्ट हो, तो फिर आपको, आपसे हम्म। विरोध पैदा हो जाएगा। आप अपनी कुटाई उसको कुटाई से याद आया मुझे, कुटाई से याद आया, ये गोलू शुक्ला भैया की कुटाई वाली बात अधूरी रह गई थी। एक्चुअली उसको ही मैं पूरा क्लियर भी करवाना कर है। दूं, ये जो दुकान है ना, ये घर वाला सामने ही रहता है जस्ट। नहीं और नहीं, यहाँ आप संकल्प करके एक हवन कर लो, जितनी अपने घर के अतिरिक्त रेंट है या कहीं किराए पे है, सबको जोड़ के एक हवन में सब नष्ट हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आप बस बिल्कुल। चिंता न करें, एक हवन में जोड़ के उसको कर ले। जी जी। और वो जो जी, भस्म रहेगा तो उसको अपन नीचे रख भी सकते हैं, या फिर नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है? भस्म जो हवन से पैदा होगी भस्म, जी जी जी। वो तो प्रसाद है, दरबार का प्रसाद है, वो आप उसका छिड़काव करें चाहे स्वयं पाएं, उस वो तो जी प्रसाद है दरबार का। हाँ, वो तो अग्यारी भी करते हैं, तो उसको हम लोग बिल्कुल हाँ हाँ, वो तो यूज प्रसाद करते है, हैं। आपको ऊर्जा ही वो तो देगा वो। प्रसाद है, बांट भी सकते हैं उसको, क्या कहते हो भैया? हाँ हाँ, अरे महाप्रसाद है। वो वही के सहारे तो सारी ऊर्जा कहानी है। बिल्कुल। ठीक है, चलो, बहुत तो बहुत सही धन्यवाद। बोले। ओम प्रकाश और जी भैया का भी एक अभी चीज कोई और था, सवाल है? ये जी जो जी। प्रक्रिया तो हो गई है, तो इसमें भी वही पूरे वो करना पड़ेगा क्या? हवन करने बैठेंगे तो बाहर हल्दी का वो लगाना है, मार्क। अरे आप अपने जहाँ पूजा करने बैठेंगे, जी जी। वहां से संबंधित आप ज्यादा कुछ हल्दी टीका नहीं, सामान्य रूप से जैसे बाबा माँ की पूजा करिए,
प्रार्थना जी करिए और कह दीजिए पूजनीय बाबा जी, मेरी ये जगह मैं किराए पे ले रखा हूँ काम करने के लिए, कृपा जी करके इसको जो है मेरे ही यंत्र में जोड़ लिया जाए और इस हवन की ऊर्जा से सारी निगेटिविटी नष्ट कर दी जाए और शुद्ध पवित्र करके प्रकाशित कर दिया जाए। काम खत्म हो गया, वो हवन होता रहेगा, वहां की खींच के सब इसी नष्ट हो जाएगी, बस इतना सा इसमें काम कोई है। इस, इसमें कोई घर से अंदर आ रहा बाहर जा रहा उससे कोई मतलब तो नहीं ना? इससे कोई मतलब नहीं। वो जब प्रक्रिया करते रहते तब की बात होती है। हाँ, वो तब की बातें थी, इसमें अलग से कोई ऐसा कुछ नहीं लगता। और ना भैया जो मिला था यंत्र, यंत्र एक किराए वाले घर में रख दिए हम लोग, जहाँ दुकान है ना। हाँ, तो आप ऐसे अगर किराए वाले घर पर रख दिए हैं तो कोई बात नहीं, फिर वहीं हवन करना चाहिए। और कायदे से आप दोनों हवन अपने घर पे ही, दोनों यंत्र अपने घर पे ही रख लीजिएगा। जब अभी नवरात्रि वाला हवन होगा तो उसके दोनों बाद यंत्र अपने घर पे ही रख सकते हैं, वो सूक्ष्म में सब जुड़ा रहेगा आपके संकल्प के अनुसार। बाकी जी आप जी एक जगह जहाँ शुद्ध पवित्र जगह है वो वहीं रख दीजिए, वहीं से सब जुड़ जाएगा ऊर्जा। जी जी। हम्म। हाँ कृष्णा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब जरा गोलू भैया की कुटाई कैसी हुई थी वो पूछ लेते हैं। अरे आवाज आ गोलू रही है से एक आपको? अच्छा सा भजन, गोलू यार एक प्यारा सा भजन सुना दो कोई। आपका भजन बहुत हाँ, सुनते हैं हम लोग, उसी में कोई सुना दो भाई। भैया आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ हाँ रही है हाँ बिल्कुल आ रही आवाज है। नहीं, पहले कुटाई कुटाई का बता दो पहले भैया, बड़ा कुटाई। इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, सब व्यसन छोड़ने का निर्णय ले संकल्प लेके सब तो हो गया था सब नक्की। अब जनवरी की बात बता रहा हूँ आपको मैं। जनवरी, हाँ जनवरी में मैंने, अब थे एक व्यक्ति परिचित के, तो थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, बहुत देर से लगे हुए थे प्रोग्राम खत्म होने के बाद। मैंने भरकस प्रयास किया मना करने का, नहीं भैया नहीं भैया, मैं छोड़ चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ। आखिरी में मजबूरी ऐसी बन गई कि थोड़ा सा हमने ले लिया, शराब ली थोड़ी सी। अब नागेंद्र। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मेरा तबीयत खराब हुआ हो पीने के बाद। कभी ऐसा नहीं हुआ। पिया, अगले दिन इतना तबीयत खराब, मोशन में ब्लड आना। मैं समझ गया कि बाबा जी भरपूर कुटाई किए हैं अंदर से करके। भरपूर मतलब कहीं से नहीं छोड़े हैं, इतनी कुटाई की है लगा। मैं हॉस्पिटल गया। पहले तो हॉस्पिटल गया क्योंकि थोड़ा सा मैटर थोड़ा सा सीरियस हो गया था, तो तुरंत हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद ब्लड टेस्ट हुआ तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप शराब पिए हैं। बोला कि सर मेरे को छोड़, मतलब छोड़ चुका था कल, गलती से पी गलती से ले लिया करके। बोला चलिए ठीक है, अब मत लीजिएगा। बोला समझ गया कि बाबा अच्छे से कुटाई की है। तो घर आया हूँ, क्षमा याचना किया हूँ, बोला कि बाबा ये अंतिम था, आखिरी था। तो मैं समझ में आ गया हूँ, समझ में आ गया सब। अब नहीं दे, अब कभी कभी गलती से भी नहीं करना है। फिर अच्छा, उसके दो बाद चार के वीडियो वीडियो ऐसे हैं जो मन मन में सोच रहे हैं कि अपने साथ भी ऐसा ना हो जाए। नहीं 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 भैया, मेरे साथ तो ये हर चीज हिंट तत्काल है प्रमाण है। गोलू भैया, मेरे ये साथ हिंट तो, है। कुछ हाँ, लोगों के लिए हिंट है जो अभी भी नहीं माने हैं। मेरे साथ तो हर चीज तत्काल होता है, पता नहीं कैसे बाबा जी से कुछ मांगता हूँ कुछ, वैसे हिंट के रूप में गुरु भाइयों के माध्यम से हो चाहे वीडियो के माध्यम से जो सोचता हूँ तत्काल आ जाता है सामने में। और कुछ उटपटांग करता हूँ तो कुटाई भी तत्काल होती है, मेरे साथ दोनों सिचुएशन में बहुत बढ़िया। तत्काल है। बिल्कुल सही बात है। जी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत मस्ती हो गई आज, बाबा की चर्चा माँ की चर्चा में हम बहुत आनंद लिया हमने। तो जी अब कौन सा भजन सुनना चाहेंगे? अब भजन की डिमांड अगर धर्मेंद्र भाई ने रखी है सब तो मैं सबसे चाहूंगा कि पहला धर्मेंद्र भजन। भैया आप धर्मेंद्र ही भैया, बताएं कौन सा वाला भजन। धर्मेंद्र भैया। खो गए लगते हैं वो। हाँ, नहीं नहीं, आ गए, कहाँ जाएंगे आप आ लोग गए। छोड़ धर्मेंद्र भैया, ये के? जी। मेरा जो पहला भजन था, श्री राधा रमन मेरे भोले भंडारी संग हृदय विराजो गुरु माता वरदानी। इसमें हाँ बाबा हाँ, जी का नाम, मगर इसमें भोले भंडारी मैंने गुरुदेव का नाम रखा है। स्वागत है अच्छा, जी स्वागत। श्री राधा वो तो रमन है मेरे ही। भोले भंडारी, हाँ मतलब वो भाव ही है वो जी। जैसे जब अभी भी मैं जो इसकी जो मुख्य लाइन है ना, जिसको मैं इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड किया मैंने इसमें, मैं आपको सुनाता हूँ इसमें। जी श्री राधा रमन मेरे भोले भंडारी संग हृदय बिराजो गुरु माता वरदानी। श्री राधा रमन मेरे त्रिभुवन के स्वामी संग हृदय बिराजो गुरु माता वरदानी। तुम्हारी
कृपा से देवी देवता तारे, माँ हाथ लिए खड़ग तूने असुर संहारे। काटे काटे संकट हमारे, दिया जीवन नया, भोलेनाथ की कृपा दर जो तुम्हारा मिला। कर गुरुदेव करौली शंकर की कृपा, महिमा मैंने तुम्हारी जानी। गुरुदेव करौली शंकर की कृपा, महिमा जग ने तुम्हारी मानी। मेरे हृदय बिराजो मेरे त्रिभुवन के स्वामी, मेरे हृदय बिराजो गुरु माता वरदानी। मेरे हृदय बिराजो मेरे बाबा वरदानी। प्रेम से बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। 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 जय हो जय विजय। जय 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 माँ बाबा की। जय जय माँ बाबा की। 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 जय माँ जय बाबा माँ बाबा की। काल से खाइए। हरिहर हरिहर हरिहर, सभी को हरिहर। आप बहुत बहुत आभार कि आप इस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा मजा आया आज। और अब मैं क्या कहूँ विवेक भाई, वैसे तो प्रोग्राम को एंड करने का मन ही नहीं करता है। ये तो पता नहीं बाबा ने कैसी कृपा करी है, छोड़ के कोई जाता ही नहीं है। देखो अभी भी 62 बैठे हुए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। 65 में माहौल से ही बहुत 62 अभी अच्छा बैठे था। हुए हैं। आज का माहौल कृष्णा जी, आज का माहौल बहुत ही आनंददायी है, बहुत शांति बिल्कुल, देने वाला है, बहुत आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत 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 आभार आप धन्यवाद, सभी का। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वक्त है समापन का। तो जाते जाते सबसे पहले करौली शंकर महादेव के पूरे दरबार को हाथ जोड़कर सभी एक बार धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अगर वो इस दरबार में इस मीटिंग में ना होते तो इतना आनंद नहीं आया होता। और बिल्कुल। आई थिंक गोलू भैया कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आप म्यूटेड है गोलू भाई। भैया कहने के लिए कुछ शेष है ही नहीं, अब सिर्फ प्रतीक्षा है कि कब अपने गुरु भाई बहनों से मिलूं। अभी आने वाले बहुत हैं सुंदर। सितंबर में। अभी अभी सितंबर पूर्णिमा में चलने वाले हैं ये दरबार। अच्छा अच्छा, अच्छा चलो अच्छा, मुलाकात तो नहीं किया जाएगा इनसे। हाँ भैया, बहुत बढ़िया, बस बहुत बिल्कुल। बढ़िया। खाली मैं प्रतीक्षा में हूँ कि मैं कब अपने भाई बहनों से मिलूंगा। वहां पहुंच के आप खाली मतलब मन में दिन रात बस ये चलता रहता है ये चीज। नहीं बहुत नहीं, सुंदर। बहुत आप बहुत अच्छा है। आप बाबा गोलू से हम मिल लिए, सब मतलब भाई बहन से मिल लिए आप। सभी सभी गुरु भाई गुरु बहनों से मिल लिए आप भले ही सब दूर उसी हैं में लेकिन पास समावेश है, हैं। सब उसी में है। जी जी। आज के समय में भले ही मतलब हमारे धर्मेंद्र भैया प्रयागराज में है, लेकिन वो हमारे पास ही है। कैसे जब भी हमारी चर्चा होती है तो ऐसा फील होता है कि आस पास ही है। जैसे हमारे हर्ष भाई कालपी में है, जब भी उनसे बात होती है वो हमारे पास ही रहते हैं। आप बिलासपुर में हैं, हम रायगढ़ में हैं, फिर भी आप हमारे करीब हैं। और जैसे लोग सोचते हैं कि बाबा कानपुर में ही है, नहीं, बाबा हमारे आसपास ही हैं। आप एक बार कोशिश तो करिए जानने की, खोजिए तो, हंड्रेड समझिए तो एक बार। 100%। बस बात यही है। केवल बहुत सुंदर। दरबार को मानो नहीं, दरबार की मानो। और जो दरबार की मानेगा तो बाबा माँ उनकी हर बात मानेंगे, हर उनकी करुण पुकार को सुनेंगे और उनको मन चाहा क्या बोलना चाहिए उसको, आशीर्वाद देंगे। ये चीज है, ये मैंने फील किया है। एक समय नहीं मैं मिलता दरबार को है बिल्कुल भैया, नहीं मानता था। मिलता भैया है। एक समय में मैं दरबार को बिल्कुल नहीं मानता था। मैं दरबार के लिए 2 से 3 साल तक मैंने मतलब दरबार का विरोध किया। लेकिन जब बाबा ने मेरी कुटाई की और मुझे जब खींच के लाया ना, और आज के समय में आप सब देख ही रहे हैं। तो वही है, किसी को आप जबरदस्ती दरबार नहीं पहुंचा सकते जब तक बाबा नहीं चाहेंगे। अब बाबा चाह लेंगे, फिर कोई भी सामने कितना भी बड़ा मतलब रुकावट आए, बाबा सबको काट देंगे। अब बाबा से ज्यादा काटती है माँ, क्योंकि बाबा ज्यादा कुटाई करती है माँ। क्योंकि माँ की कुटाई जो समझ गया ना, तो फिर उसका तो हरिहर। माँ की कुटाई का फिर कोई वो नहीं है। साइलेंट। जी जी। चलो नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आज धन्यवाद। अब भैया, एक एक भैया भजन हो जाए कृष्णा अब भैया, साथ में। हाँ, भैया कृष्णा भैया। बोलिए बोलिए। आज आज तो लोगों का बहुत अच्छा। आज 2 घंटा हो गए, देखिए 2 घंटे हो गए, लेकिन किसी में एनर्जी कमी नहीं है आज। ये फील हुआ नहीं आपको? बिल्कुल, आज
लोग भी जुड़े हुए ही हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। ये मतलब जाना सही नहीं बात है, चाहते हैं। बिल्कुल। नहीं, एक प्रवाह होता है, पवित्र एनर्जी का ना, तो सब आनंदित उसी में होते हैं, फिर उसी में सब रहेंगे, सवाल ही नहीं है जाने का। तो इसलिए जी वैसे एक बात ये कहना है कृष्णा जी, हम सभी गुरु भाई बहनों, जी दरबार माँ बाबा की ओर से गोलू को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा करें और ऐसे मधुर मधुर भजन हम लोगों को सुना के आनंदित करें। हम लोगों की भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, हमारे भाई बिल्कुल। हैं, हमारे बीच के ही हैं। तो बहुत बहुत बधाई इस सक्सेस प्रोग्राम के लिए कृष्णा जी को, और गोलू को विशेष रूप से माँ बाबा की खूब धन्यवाद कृपा धन्यवाद हो। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और मैं धन्यवाद। विशाल विशाल भैया से जरूर बात करूंगा गोलू के लिए, कि जब भी जी जी मुलाकात हो, बिल्कुल। आप अब माँ बाबा की कृपा से उनकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, जैसे भी हो, नमन से हो, जी हवन जी से हो, उसके बाद भैया, मुझे विशाल तो भैया फील के हो रहा है कि साथ इनको इनको वनडे आएंगे राउंड आप। में पुण्य मिल गया है, मुझे फील हो रहा है। हाँ हाँ। क्योंकि एक एक बात आप समझ रहे होंगे, जो भजन गायक हैं, जो दरबार के जो एनर्जी। भजन लिखते हैं, जो भजन गाते हैं, उनको बाबा माँ का जी विशेष प्यार मिलता है, विशेष प्यार मिलता है। जैसे बिल्कुल हमारे संदीप भैया हो गए, हमारे विशाल भैया हो गए, जैसे राधा पलक दीदी हो गई, और मतलब और भी बिल्कुल। बहुत सारे जो भजन गायक हैं, सभी को विशेष प्यार प्राप्त है। चलिए तो बहुत फिर सुंदर, बहुत अच्छा अब, लगा। हाँ, भीगी भीगी पलकों से विदाई। अंत अंत में भीगी पलके हो जाए। नहीं नहीं भैया, सब यहीं आसी पास में ही है सब। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। रविवार को मिलेंगे, और रविवार को कौन आ रहे हैं विवेक भाई हमारे बीच में, वो भी बता दीजिए आप। रविवार नहीं, बुधवार, बुधवार, बुधवार को। सॉरी, आज बुधवार तो को। रविवार भैया। आज रविवार है। बुधवार को हमारे भी आ रही हैं बेंगलोर से डॉली दीदी। ज्योति का दीदी, डॉ- है ना। ज्योतिका दीदी आ रही हैं बेंगलोर से, हम्म और वो अपने अनुभव सुनाने वाली हैं। और वो अभी तंत्र लेवल फर्स्ट में है, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे हम्म, अनुभव हैं। तो आप सभी बिल्कुल बुधवार को, आप सभी जैसे इस कार्यक्रम में ज्वाइन हुए हैं, वैसे सभी भक्त उस कार्यक्रम भी ऐसे हंसी खुशी प्रसन्नता के साथ अपने को शामिल होना है। और हम्म, नए भक्तों का अनुभव सुनना है, और उस कुछ अच्छे अनुभव को अपने अंदर भी उसको लाना उतारना है। है। तो आप सभी का बिल्कुल। बहुत बहुत आभार कि आप इस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ कर हम्म हिस्सा ले रहे हैं, और इस और कार्यक्रम को एक आगे एक बढ़ा व्यक्ति को रहे नया हैं। लेके आइए, कम से कम एक एक बिल्कुल व्यक्ति को बिल्कुल पकड़ लाइए, हाउसफुल हो जाएगा। बिल्कुल। और जो भी भक्त हमारे चर्चा दरबार कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, सभी अनुभवी भक्तों को, चाहे आपके अनुभव है तो आप भी अपना नाम दीजिए, और आइए, आगे आइए, बिल्कुल। क्योंकि आप सभी आगे आएंगे तो और भी नए भक्त आगे आएंगे, जो भी दरबार को जानते भी नहीं है, क्योंकि ये और वीडियो अभी आ जाएंगे ना ये। विवेक भैया, अभी आ जी। जाएंगे तो बढ़िया है, नहीं तो 6 महीने बाद की डेट दिया करूंगा इनको मैं, 2 महीने की तो चली रही वेटिंग। मैं नहीं, वो तो मैं देख लिया हूँ, मैं देख रहा फिर हूँ, वो सोच चीज मैं लेना। समझ रहा हूँ। फिर ना बाबा फिल्टर नहीं लगवा नहीं, देंगे, ये क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोग्राम। एक भैया, मुझे फील हो रहा है कि आगे का जो कार्यक्रम होगा, जूम मीटिंग होगा, उसमें एक कार्यक्रम में दो दो तीन तीन लोग को शामिल करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि अब लाइन बहुत लंबी होने वाली है, लाइन बहुत लंबी होने बिल्कुल वाली है आने भक्तों बिल्कुल की। बिल्कुल तो बिल्कुल। माँ बाबा भी खुश हो रहे हैं, माँ बाबा भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं इस कार्यक्रम को देखकर, कि बच्चे हमारे कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात नहीं है ये। तब तब तो क्या करेंगे ना विवेक भैया, 2 की जगह 3 जी। प्रोग्राम करेंगे वीक में। तीन, बिल्कुल। फिर बाबा क्या पता डेली की ड्यूटी बिल्कुल लगा दें, ये भी हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्या पता, हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि पहले जैसे हमारे गुरुदेव शुरुआत में जब 19-20 की बात है, वो संकल्प करवाते थे, डेली के संकल्प करवाते थे। आप सभी को जो पुराने भक्त हैं उनको याद होगा, 15 से 20 जी। मिनट का संकल्प, लघु संकल्प बोलते थे उसको, शायद उसको डेली हम्म, करवाते थे मेरे को जहाँ तक। भैया, और मिलते हैं बुधवार को। जी एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। जी जैसे जी। कोई भी भक्त इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, तो कृपया करके मर्यादा का थोड़ा ख्याल रखा करिए, क्योंकि ये कार्यक्रम स्वयं माँ बाबा का है। तो बैठ के ना किया जाए, मतलब बैठ के मतलब सोए सोए ना किया जाए। और इसमें हमारी गुरु बहन भी शामिल रहती हैं, गुरु बहनें भी शामिल रहती हैं। तो इसमें थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहन के ही बैठिए, मैं कुछ देखता हूँ चीज को, तो बिल्कुल अगर अनुशासन का पूर्ण ध्यान रखें, क्योंकि ये बिल्कुल आपका अनुशासन में परिवार है। पूर्ण ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, ये आप हमारा परिवार ही है। धन्यवाद, आभार। हरि हर। हरी हर। हरी हर। श्री राधा रमन मेरे भोले भंडारी, श्री राधा रमन मेरे भोले भंडारी, संग हृदय विराजो माँ कामाख्या वरदानी, श्री राधा रमन मेरे भोले भंडारी, संग हृदय विराजो माँ कामाख्या वरदानी, मेरे राधा रमन मेरे त्रिभुवन के स्वामी, संग हृदय
मैया तुम